बिहार चुनाव में 176 उम्मीदवारों की चालाकी बेनकाब। किसने छिपाई अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और क्यों? साथ ही मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप। क्या राजनीति के मैदान में अपराध ने एक बार फिर दिखाई अपनी ताकत? देखिए पूरी कहानी सिर्फ हमरा बिहार पर। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। आज की दो बड़ी खबरें। एक तरफ चुनावी दौर में पारदर्शिता पर सवाल उठाती एडीआर की रिपोर्ट और दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया को सन्न कर देने वाली हत्या की घटना। दोनों खबरें बिहार की राजनीति में गहराई से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है। पहली खबर, बिहार चुनाव के 176 उम्मीदवारों की चालाकी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसने राजनीतिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 612 उम्मीदवारों में से 176 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को फॉर्म C7 में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा ही नहीं दिया। यह वही फॉर्म है जो किसी भी प्रत्याशी की पारदर्शिता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन 176 में सिर्फ छोटे दलों के नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आरजेडी के 8 उम्मीदवार, जेडीयू के 12, लोजपा आर के 12 और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के 28 प्रत्याशियों ने यह फॉर्म नहीं भरा। यह स्थिति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2020 के आदेश का उल्लंघन है, जहां कोर्ट ने साफ कहा था आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के नामांकन के कारणों का सार्वजनिक खुलासा जरूरी है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। दल अपने उम्मीदवारों का बचाव करते हुए दावा करते हैं कि ये उम्मीदवार लोकप्रिय हैं, जनता से जुड़े हैं और जमीनी नेता हैं। उदाहरण के तौर पर मोकामा के एक उम्मीदवार पर आईपीसी और बीएनएसएस की 54 धाराओं में केस दर्ज है। फिर भी जेडीयू ने कहा कि वह सबसे बेहतर विकल्प है। मोतिहारी के एक उम्मीदवार पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी आरजेडी ने कहा वह अपने इलाके में सबसे लोकप्रिय हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनाधार अपराधों पर पर्दा डालने का औजार बन रहा है? और क्या बिहार की राजनीति में क्रिमिनल होना अब चुनावी योग्यता बन गई है? अब नजर मारते हैं दूसरी खबर की ओर, मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की हत्या। इसी बीच मुजफ्फरपुर से बिहार की राजनीति को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। रामहीर थाना क्षेत्र के धर्मपुर चौक के पास आरजेडी युवा मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष मंटू शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह के वक्त बाइक सवार अपराधियों ने घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। मंटू शाह को सीने में 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है। ग्रामीणों ने कई घंटे तक शव उठाने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मौके से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। मृतक के परिवार ने अपने दोस्त रमेश राय पर ही हत्या का शक जताया है, जो मंटू को उस सुबह बाइक से घर से बुला कर ले गया था। 3 किलोमीटर दूर अस्तलाकपुर गाँव के पास अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे। परिवार का कहना है अगर लूट थी तो रमेश क्यों बच गया, और अगर विवाद था तो रमेश ही क्यों लेकर गया। पुलिस का कहना है कि पैसे के लेन देन से जुड़ा विवाद प्रारंभिक जांच में सामने आया है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। यह हत्या इस बात की याद दिलाती है कि बिहार में राजनीति और अपराध के बीच की रेखा आज भी धुंधली है। तो एक तरफ जहां चुनावी उम्मीदवार अपनी साख बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान पर बन आती दिख रही है। क्या बिहार की सियासत का भविष्य अब अपराध और ताकत के बीच कैद है? आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग को ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए जो आपराधिक रिकॉर्ड छिपाते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार की सच्ची आवाज़ आप तक बिना रुकावट के पहुंचे। धन्यवाद।